नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र गोस्वामी। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए मुद्दे के साथ, एक नए मसले के साथ। कार्यक्रम का नाम है मेरी नजर से। दोस्तों, वैसे तो आपके निगाह में प्रतिदिन अनेकों मुद्दे, अनेकों मसले देखने को मिलते होंगे, अखबारों में पढ़ने को मिलते होंगे, टेलीविजन और सोशल मीडिया पर भी देखने को मिलते होंगे। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो दिल को छू जाते हैं। अगर उन पर चर्चा की जाए, उन पर अमल किया जाए, तो समाज में, देश में काफी सुधार हो सकता है। आज इस नजर में जो सबसे बड़ी चीज देखने को आई है वो ये आई है कि इस हाड़ कंपाती हुई सर्दी, धुंध, कोहरे और ऐसी ठंड जो कि 0 डिग्री सेल्सियस से भी कई जगह कम हो गई, ऐसे में ही कई स्थानों पर गौ माता बिल्कुल विदाउट शेड के बेसहारा पशु किस प्रकार अपना जीवन यापन कर रहे हैं, बहुत दर्दनाक विषय है। ऐसे मौके अगर गो भक्त आगे नहीं आएंगे तो फिर हमारा अपने आप को गो भक्त कहना अधूरा है। दोस्तों, गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, उसे पूजा जाता है, उसकी आराध्या माना जाता है, पंच द्रव्य के लिए भी उसको पुकारा जाता है, उसकी सेवाएं ली जाती हैं। अगर ऐसे मौके हम उनकी सर्दी से रक्षा नहीं करेंगे, उनके ऊपर कोई तिरपाल या उनके ऊपर कोई टाट या उनके ऊपर कोई गर्म वस्त्र या ऊपर कोई टेंट नहीं लगाएंगे तो हमारा कर्तव्य कहीं ना कहीं अधूरा रहेगा। इसके साथ साथ उसके लिए हरा चारा, गुड़, अजवाइन इस मौसम में बहुत जरूरी है। हम अगर अपने ऊपर निगाह मारें, क्या हमने अपना सामाजिक कर्तव्य निभाया कि नहीं निभाया? अगर तक नहीं निभाया तो मकर संक्रांति तक आपके पास बहुत बड़ा मौका है, और उसके बाद भी है। जाइए, गौशाला में जाइए, या फिर जो बेसहारा गौ वंश सड़कों पर ठिठुर रहा है उनको राहत दीजिए। इंसानियत का एक बहुत बड़ा परिचय है ये। मत जियो अपनी खुशी के लिए, कोई मकसद चुनो जिंदगी के लिए, पहुंच सको अगर 3 दुखियों के आंसू, तुम तो कुछ नहीं चाहिए खुदा की बंदगी के लिए। खुदा खुश होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गौओं को चराया था, इसलिए उन्हें गोपाल भी कहा जाता है। और एक बार तो ऐसा आया कि माता यशोदा को उन्होंने कहा कि मैं नंगे पांव गौओं को चराने जाऊंगा। तो माता ने कहा, क्यों बेटा ऐसा क्यों करोगे? तो उसने कहा, तो मेरी मैया, मेरी गौ माता भी तो नंगे पांव जंगलों में फिरती हैं, कांटे चुभते हैं उनको। अगर उनको कांटे चुभते हैं तो मुझे भी चुभने चाहिए। तो इस प्रकार की भावनाएं अगर आप में रहेंगी, क्योंकि भरा नहीं जो भावों से बहती, जिसमें रसदार नहीं, हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें देश और गाय माता के लिए प्यार। दोस्तों, एक बात कहकर मैं आज का ये कार्यक्रम समाप्ति की ओर ले जाऊंगा कि इसके बाद भी गौ माता की रक्षा के लिए हमें आगे आना चाहिए, क्योंकि जब ट्रकों में भरकर गौ माता को ले जाया जाता है तो उस समय बड़ी विकट स्थिति होती है। गो हत्या बंद हो और हम ऐसी कोई नई गौशालाएं खोलें, कुछ नए काम करें, या अपने घर में गौ बांधें, क्योंकि गोमूत्र कैंसर के इलाज में भी काम आता है। उसके गोबर के जो उपले बनते हैं वो रोशनी पैदा करते हैं, उसकी सांसों में से ओजोन गैस निकलती है। और इसलिए आज हम ये प्रण करेंगे कि इस हमारे पहले इनसे मिलिए के एपिसोड की बजाय मेरी नजर से का जो एपिसोड है, और वो प्योरली ऑडियो बेस्ड है, इसको आपने सुना, इसे आप आगे से आगे प्रचारित करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे इस विषय पर आपकी राय अवश्य दीजिए। धर्मेंद्र गोस्वामी को दें आज्ञा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।